संसद में आज जो कुछ हुआ उससे देश के लोकतंत्र का दामन दागदार हो गया। जिस लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए नुमाइंदे सार्थक बहस के जरिए सुनहरे भारत का भविष्य तय करते हैं, वहां आज धक्का मुक्की देखने को मिली। सवाल है कि इस धक्का मार सियासत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या संसद में ऐसी तस्वीर बार बार देखने को मिलेगी? विरोधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। खड़गे जी हाय हाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। क्या लोकतंत्र के मंदिर में यही होना रह गया? सार्थक बहस तो पहले ही खत्म हो चुकी है। क्या संसद का स्तर धक्का मुक्की तक गिर चुका है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये तस्वीरें शर्मसार कर रही है। देश के संसदीय इतिहास का ये काला दिन है। लोकतंत्र की गरिमा तार-तार है। प्रदर्शन हो रहा था बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर, लेकिन नौबत सिर फूटने तक पहुंच गई। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को सिर पर चोट लगी। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया। धक्का मुक्की से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। फोन पर पीएम मोदी ने घायल सांसद का हाल जाना। सर मुकेश राजपूत सर ठीक है, अभी चक्कर चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारे ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। संसद में इस धक्का मुक्की कांड के विलेन बनकर उभरे हैं राहुल गांधी। इस कांड के बाद जब राहुल गांधी बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? वैचारिक मंथन, संयमित बहस पहचान रही है लोकतंत्र के मंदिर की, लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब संसद मतलब हंगामा, और यही हाल रहा तो डर है कि कहीं अखाड़े में तब्दील ना हो जाए। माफी मांगो, माफी मांगो। धक्का मुक्की की ये गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए, और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। हंगामा, धक्का मुक्की का ये मुद्दा अब संसद तक सीमित नहीं है। अब इसकी गूंज पार्लियामेंट थाने तक पहुंच चुकी है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। वैसे थाने में शिकायत कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। पुलिस से मामले में एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। 2 बीजेपी सांसद घायल हैं। घायल सांसदों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की दलील एकदम जुदा है। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11।
आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा। खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। बहन प्रियंका बचाव कर रही है, लेकिन भाई राहुल गांधी पर आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। राहुल गांधी पर आरोप सिर्फ धक्का मुक्की का नहीं है। बीजेपी की महिला सांसद ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। कोई आते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख कर। राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बवाल बढ़ चुका है और पूरे मुद्दे पर सफाई देने के लिए खुद राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि संसद में इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बवाल हुआ ही क्यों? आखिर संसद का स्तर कहां तक गिरेगा? क्या संसद में अब लोकतांत्रिक बहस की जगह इसी तरह की शर्मनाक तस्वीर सामने आएगी? टीम न्यूज़ नेशन। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। खड़गे जी हाय हाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। माफी मांगो, माफी मांगो। क्या लोकतंत्र के मंदिर में यही होना रह गया? सार्थक बहस तो पहले ही खत्म हो चुकी है। क्या संसद का स्तर धक्का मुक्की तक गिर चुका है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये तस्वीरें शर्मसार कर रही है। देश के संसदीय इतिहास का ये काला दिन, लोकतंत्र की गरिमा तार-तार है। प्रदर्शन हो रहा था बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर, लेकिन नौबत सिर फूटने तक पहुंच गई। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को सिर पर चोट लगी। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया। धक्का मुक्की से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। फोन पर पीएम मोदी ने घायल सांसद का हाल जाना। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। सर ठीक है, अभी चक्कर चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारे ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। संसद में इस धक्का मुक्की कांड के विलेन बनकर उभरे हैं राहुल गांधी। इस कांड के बाद जब राहुल गांधी बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है?
है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो। वैचारिक मंथन, संयमित बहस पहचान रही है लोकतंत्र के मंदिर की, लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब संसद मतलब हंगामा, और यही हाल रहा तो डर है कि कहीं ये अखाड़े में तब्दील ना हो जाए। धक्का मुक्की की ये गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए, और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। हंगामा, धक्का मुक्की का ये मुद्दा अब संसद तक सीमित नहीं है, अब इसकी गूंज पार्लियामेंट थाने तक पहुंच चुकी है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। वैसे थाने में शिकायत कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। पुलिस से मामले में एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। 2 बीजेपी सांसद घायल हैं। घायल सांसदों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की दलील एकदम जुदा है। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। बहन प्रियंका बचाव कर रही है, लेकिन भाई राहुल गांधी पर आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। राहुल गांधी पर आरोप सिर्फ धक्का मुक्की का नहीं है। बीजेपी की महिला सांसद ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। कोई आते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बवाल बढ़ चुका है और पूरे मुद्दे पर सफाई देने के लिए खुद राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि संसद में इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बवाल हुआ ही क्यों? आखिर संसद का स्तर कहां तक गिरेगा? क्या संसद में अब लोकतांत्रिक बहस की जगह इसी तरह की शर्मनाक तस्वीर सामने आएगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।